सलमान खुर्शीद जैसा प्रत्याशी फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए हो ही नहीं सकता। वो एक ऐसा वाहिद प्रत्याशी है जिसने न कभी हिंदू की बात करी न कभी मुसलमान, उसने दोनों को साथ लेकर। अगर एक वाटर कूलर उसने ठंडे पानी का मस्जिद में दिया तो उसने मंदिर में दिया। अगर एक जानमाज उसने नमाज पढ़ने के लिए किसी मुसलमान को दी है तो एक पूजा करने के लिए तिपाही भी दी है। वो ऐसा सांसद हो जब उसे किसी अस्पताल में वो ये नहीं देखता कि ये कौन आया है, वो देखता फर्रुखाबाद का परेशान हाल आया मरीज, इसको एडमिट कराना। फर्रुखाबाद के सांसद के विकास किसी एक सांसद का, आप जितने सांसद अभी तक चुने आप एक बता दीजिए उनके खानदान से उनसे लेके विकास बताइए। चीनी मिल आप कौन सा पाएगा? कटाई मिल बंद आप करा रहे हो, चलाब हो रहा है। फ्रूट फैक्ट्री बनवा हो रहा है, आप खत्म, उसे आप कराए दे रहे हो। ये आज जो रेलवे पे आप ट्रेन दौड़ रही हैं, अजमेर चले जा रहे हैं, अहमदाबाद चले जा रहे हो, बम्बई चले जा रहे हो, ये अगर सलमान खुर्शीद ना होते तो ये आपकी इलेक्ट्रिक ट्रेन भी यहाँ से नहीं दौड़ पाती। करा के दिखाए कोई, एक सांसद होके एक गाड़ी नहीं चला पाए, छपरा से गाड़ी आ रही थी। अभी अगर फर्रुखाबाद का सांसद सलमान खुर्शीद होता तो आपको अभी सैकड़ों गाड़ियां और मिल गई होती। इससे ज्यादा विकास क्या चाहिए आपको? एटा से लेके फर्रुखाबाद जाने के लिए सर से बसें टकरा जाती थी। ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग आप देखिए आराम से 1.5 घंटे में पहुंच जाए। नाम करने को कोई बातें कर ले, हैंडपंप तो हमारे गांव के प्रधान जी भी लगा देते हैं, छोटी सी सड़कें भी हमारे प्रधान जी बनवा देते हैं। काम ऐसा करा के देखिए जो फर्रुखाबाद हो। 7-7 साल हो जाती, 5-5 साल हो जाती, सिवा सलमान खुर्शीद के और उनके खानदान के अलावा एक कोई पाए का काम अगर फर्रुखाबाद डिस्ट्रिक्ट में गिना दे तो मैं हार मान जाऊँ। भाई साहब आपका क्या नाम है? फिरोज खान। आपके हिसाब से फर्रुखाबाद के लिए कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा? नंबर 1 पर सलमान खुर्शीद। आप देखिए कि ना होने पर भी इस साल बाढ़ आपने खुद देखी हुई। उस बाढ़ में वो लोग दोनों मियाँ बीवी जो हालत है ये पब्लिक ने आंखों से देखा। हमारे बुरे वक्त में कौन आया और कितना साथ दिया उन्होंने और किस तरीके से देखा। ऐसी बाढ़ देखी होगी, आपने भी देखी होगी। उस परेशानी में वो पहुँचे। ठीक जिसके 5 विधायक हों, एक सांसद हो और एक सांसद शाहजहानपुर रोड उठा ले गया हो तो ये तो सब पब्लिक देखे ना। सलमान खुर्शीद के उसमें होता, छपरा ट्रेन उन्हीं की चलाई हुई है, एक ट्रेन नहीं रुकवा पाए। जो ट्रेन आ रही थी वो पहुंच गई वहां तक, कैलेंडरी उन्हीं की रुकवाई हुई। हाँ, सारी चीज़ उनसे साहब अच्छा। अब ये पब्लिक के ऊपर है ना, इलाज तो पब्लिक से पूछा जाए और पब्लिक खड़ी है यहाँ पर। भैया आपका क्या नाम है? सरवर हुसैन। अच्छा, आपके हिसाब से जनपद फर्रुखाबाद में कौन सा प्रत्याशी सही रहेगा? मेरे हिसाब से, और यहाँ ऐसे मानो जिला फर्रुखाबाद में विपक्षी दल का भी कोई आदमी या कोई पब्लिक का इंसान सलमान खुर्शीद कोई बुराई नहीं कर सकता है। हार जीत तो एक अलग मसले हो गए, कंडीशन और हालात के हिसाब से होती है। उनसे बेहतर इंसान, उनसे बेहतर राजनेता फर्रुखाबाद के ना कोई होगा ना कोई हुआ है। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम बीके सिंह है। बीके सिंह जी, अपने जनपद फर्रुखाबाद के लिए सांसद के रूप में किसको देखना चाहते हो? एक्चुअल में सलमान जी बहुत बेहतरीन इंसान है और मुझे लग रहा है कि वो विदेश मंत्री रहे, कानून मंत्री रहे और जितना विकास उन्होंने यहाँ पे किया है मुझे लग रहा है इन पदों पे रहते कहीं और ज़्यादा होना चाहिए। मुझे याद है पिछले लोकसभा चुनाव में मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ सलमान जी गए और हम लोगों से कहा, वो एक शोले फिल्म का डायलॉग बोला था कि मेरे पैरों में घुंघरू बना दे फिर मेरी चाल देख ले। तो मैं बताना चाहूँगा उस दिन के बाद से आज तक मैंने ना तो सलमान जी को देखा ना उनकी चाल को देखा। और मैं चाहता हूँ कि सलमान जी को तो मैंने कई बार देख लिया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब कोरोना काल में बड़े बड़े नेता एसी महलों में बैठे थे, अपने कमरों में बैठे थे, तो मुझे आपको याद दिलाना चाहूँगा डॉक्टर नवल किशोर साकी की। उस समय वो बंदा द्वार द्वार घर घर जाकर लोगों को राशन बांट रहा था, मास्क बांट रहा था, कोरोना की सामग्रियां बांट रहा था। और आज मैं बताना चाहूँगा सन 2013 से लेकर जब यहाँ पर हॉस्पिटल कायमगंज में खुला है, डॉक्टर नवल किशोर साकी ने जो पैसे वाला है उसका भी इलाज किया और जिसके पास पैसा नहीं उसका भी इलाज किया। मैं बताना चाहूँगा कि सलमान जी को तो हमने देखा वो बेहतरीन इंसान है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं नया चेहरा आना चाहिए, डॉक्टर नवल किशोर जैसा चेहरा आना चाहिए। अभी आपने देखा होगा जब गंगा पार में बाढ़ आई थी तो बड़े बड़े नेता अपने घरों में बैठे थे, उसका अंजाम जो है सन 2024 में उनको मिलेगा। सीधी बात है ना? कोई बाढ़ में नहीं गया, पूरे एरिया का कोई नेता बाढ़ में नहीं गया। एक जन लैया चने लेके गए और चले आए। सलमान खुर्शीद ने 20 ट्रक सामग्री बांटी है। ये कंपिल पर्यटन नगरी है,
यहाँ पर सलमान खुर्शीद विदेश मंत्री थे, चेयरमैन सपा का था, सलमान खुर्शीद के पास गया, बोले पटेल नगरी के लिए कुछ करिए। 10 करोड़ रुपए का पैकेज सलमान खुर्शीद ने पटेल नगरी के लिए दिया। जो आज जो विकास कंपनी में दिख रहा है वो सलमान खुर्शीद की देन है। पब्लिक का आरोप है कि सलमान साहब इतने बड़े पद पर रहे, अगर वो चाहते तो फर्रुखाबाद को बदल सकते थे। ऐसा क्या कारण रहा कि फर्रुखाबाद जहां था वहीं अभी तक है? ये गैर कांग्रेसी सरकारों की वजह रही। जो गैर सरकारी सरकारें प्रदेश में रही वो निकम्मी सरकारें रही। पैकेज तो आया मगर वो उनके घर तक चला गया, उनकी झोली में चला गया, उसका बंदर बांट कर लिया गया, वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पाया। सेंटर का काम तो रुपया देना है ना, पैसा लगाना प्रदेश गवर्नमेंट का काम है। चीनी मिल के हाल देख लीजिए, सूत मिल बना खड़ा हुआ है, उसके अंदर पेड़ खड़े हुए हैं। तो इससे गैर कांग्रेसी सरकारें जो रही उसकी वजह है। बाकी जो कुछ इस घर ने सलमान खुर्शीद ने किया है वो किसी ने नहीं किया है। दोस्तों एक बात और पूछेंगे आपसे, आप कायमगंज के रहने वाले हो? जी हाँ। अच्छा, यहाँ के वर्तमान सांसद हैं श्री मुकेश राजपूत जी, जो भाजपा के सांसद हैं, क्या उनको आप जो है सन 2024 में सांसद बनाना चाहोगे? देखिए सर, सांसद वो बनना चाहिए जो जनता के लिए काम करे। चेहरा कौन है, किस पार्टी का, वो मायने नहीं रखता। जो पब्लिक के लिए काम करेगा, पब्लिक की आवाज़ को सुनेगा, उनके दुख दर्द को समझेगा, वही नेता बने, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो। इन्होंने 2 बातें कही। आप सारे अच्छे काम का क्रेडिट सलमान खुर्शीद देते हैं, लेकिन जो घोटाला हुआ था उनके समय में, जाकिर हुसैन ट्रस्ट घोटाला हुआ था, उसका क्रेडिट आप किसको देंगे? और उसका क्रेडिट भी तो उन्हीं को मिलना चाहिए। और ये बात पूरी जग जाहिर है। क्या फर्रुखाबाद के लोग इस बात को जानते नहीं है? दूसरी चीज़, ठीक है तरक्की हुई, बहुत कुछ हुआ। आप मुझे ये बताइए, कायमगंज के बाहर कायमगंज का नाम कौन जानता है? कोई जानता है तो बताइए। सैफई का नाम पूरे भारत में कोई, शायद ऐसा बच्चा भारत में, आप यूपी के बाहर कहीं चले जाइए, सैफई का नाम कौन नहीं जानता? आप सोचिए जरा इन बातों को। नहीं, ऐसा है, वहाँ के नेताओं के अंदर काबिलियत है। क्या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ के नेताओं के अंदर काबिलियत नहीं है? किसकी बात कर रहा हूँ? मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ। जैसे भैया बोले कि सैफई का नाम मतलब पूरा देश जानता है, लेकिन कायमगंज का नाम कोई नहीं जानता, जबकि हमारे कायमगंज के बड़े बड़े पद पर लोग रहे। भैया अभी थोड़े दिन पहले एक फिल्म आई थी, बजरंगी भाईजान, देखी थी? उसमें कायमगंज जिले का नाम लिया था। सुनो तो, कायमगंज जिला क्या था याद है आपको? जिला कायमगंज। यार फिल्मी दुनिया वाले भी जानते हैं, तो इसका मतलब जानते तो होंगे बाहर वाले। आप ऐसे कह रहे हो कायमगंज को लोग नहीं जानते हैं। फर्रुखाबाद की पहचान सलमान खुर्शीद मतलब माने फर्रुखाबाद। आज क्या आपको ऐसा लगता है सलमान साहब की वजह से फर्रुखाबाद को पहचाना जाता है? नहीं, वो बात बिल्कुल ठीक है। वो बहुत ही बड़े स्तर के नेता रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब सलमान खुर्शीद का नाम आता है तो लोग फर्रुखाबाद का नाम भी लेते हैं। बात बिल्कुल सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हुआ। ये सत्य बात है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बात ये बनती है ना। मैं आपके बात का जवाब दे दूं। जो सेंट्रल से पैसा आया वो स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट इस तरीके से आरोप जो है, जब से देश आजाद हुआ इसी तरीके से नेता आरोप लगाते हैं कि मैंने पैसा भेजा लेकिन उसने नहीं लगाया। आखिर वो पैसा कहां गया अभी तक नहीं पता चला। चाहे किसी सरकार की बात कर लें, चाहे बीजेपी सरकार की बात कर लें और चाहे कांग्रेस सरकार की बात कर लें, आखिर वो पैसा चला कहां जाता है? सबसे बड़ी बात है ना। सैफई में जाता है, भैया बता तो रहे, सैफई में जाता है, सारा पैसा कलेक्ट होता है, सैफई में जाता है। सारी सुविधाएं सैफई में दे दी जाएंगी तो बाकी जगह भी कुछ दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा। एक ही जो कस्बा है उसी को सिर्फ डेवलपमेंट कर दिया जाएगा। मतलब आपके हिसाब से सैफई में पैसा चला जाता है? बाकी प्रदेश में कोई एक खाली सैफई में ही नहीं, गुजरात में गडकरी जी के हैं वहाँ जाएगा, बाकी जितने नेता हैं उनके वहाँ जाएगा, हर स्टेट में जाएगा, जहाँ का जो नेता है उसके स्टेट में जाएगा। अच्छा, आरोप ये है कि सलमान साहब 5 साल में एक बार आते हैं, उसके बाद पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। गलत है आरोप, गलत है। पूरे दिन बैठते हैं, अब तो बराबर जनता को खबर की जाती है, सुबह से शाम तक बैठते हैं और एक आदमी की बात सुनते। वो बात लोगों की जो थी उसको बिल्कुल सामने कर दिया। आप महल में अपने सामने बैठते हैं, सुबह से शाम तक बैठते हैं और एक आदमी से रूबरू बात करते हैं, ये गलत आरोप। अगर कोई मिलना चाहे तो सलमान साहब से मुलाकात कहाँ होगी? सलमान साहब से मुलाकात भारत सब चैनल पे भी आता, न्यूज़ पे भी आता। जब यहाँ आते हैं, देखिए सलमान साहब आप खुद समझ सकते हैं, कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे नेता तो है नहीं। आप जैसे चैनल वालों को भी उनको टाइम चाहिए, विदेश वालों को भी टाइम चाहिए, दूसरी पार्टी वालों को चाहिए। जब भी वो यहाँ आते हैं, गाँव भी जाते हैं और आराम से मिलिए, कोई मिलने की पाबंदी नहीं। दिल्ली जाएँ तो यहाँ से नंबर लेके दिल्ली मिलिए,
कोई पाबंदी नहीं है, सबके पास नंबर है, पूरा नंबर दिया हुआ। ऐसी कोई तकलीफ की बात नहीं, सलमान साहब से नहीं मिल सकते। अच्छा, लोगों का आरोप ये भी है कि ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी है, क्या लगता है आपको, कुछ है गड़बड़ी? सर कोई गड़बड़ी नहीं है। जिस राज्य में ये चुनाव हारते हैं वहाँ ईवीएम गड़बड़ हो जाता है, जिस राज्य में चुनाव ये जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम में कोई कहीं दिक्कत नहीं होती। ये हर व्यक्ति को पता है कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसमें ना ब्लूटूथ होता है, ना कोई ऐसी डिवाइस होती है जिसको बाहर से हैक किया जाए। चुनाव आयोग जब ये इल्जाम लगाया था तो सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया था चुनाव आयोग ने, और उनसे कहा था कि आप इस ईवीएम को हैक करके दिखाइए। किसी पार्टी का कोई नेता उस मीटिंग में पहुंचा ही नहीं। तो जिस राज्य में चुनाव हार जाते हैं वहाँ ईवीएम खराब हो जाती है, जिस राज्य में चुनाव जीत जाते हैं वहाँ ईवीएम पर कोई चर्चा नहीं। क्या लगता है भाई साहब, ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है या नहीं है? ऐसा, ये सारी बातें तब खत्म होगी कि एक बार मैं चुनाव आयोग से अनुरोध करूंगा कि कृपया करके एक बार बैलेट पेपर से वोट करा लीजिए। बाकी इन चीज में जाने से अब कोई फायदा नहीं है कि आप भी परेशान हो बात से करें। एक बार अगर ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी, सिर्फ एक बार इसी सन 2024 में बैलेट पेपर से करवा के देख लीजिए, सब चीज सामने आ जाएगी। बैलेट पेपर से हुआ, जहां पर बैलेट पेपर से आया, वोट आया खुला, उसमें कांग्रेस नंबर 1 पे रही या नहीं रही, आप बता दीजिए, रही या नहीं रही। उसके बाद जो आया बैलेट पेपर से पढ़ के आया, खोले गए, उस पे कांग्रेस रही या नहीं रही? 10 लाख वोटों से। आपको क्या लगता है, ईवीएम मशीन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है या नहीं? हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। दुनिया की जो मशीन बनाई गई है हर मशीन में हो सकती है। भैया कह रहे थे उसमें मैं आपको बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले 40,000 अर्जियां डली थी। सुप्रीम कोर्ट में अभी कुछ दिन पहले 40,000 अर्जियां डली थी। उसमें एक कोड होता है जो जापानीज